हम सब लोग अपनी विचारधारा के माध्यम से जो लक्ष्य लोगों की भलाई के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमने लिया हुआ है, उस लक्ष्य में एक सीढ़ी, एक कदम जो विधानसभा के माध्यम से लोगों की आवाज, भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हैं, उस विषय पर मुख्य रूप से मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन 3 मार्च को शुरू हुआ। आदरणीय उपराज्यपाल के संबोधन से, और 9 अप्रैल कल बजट सेशन खत्म हुआ। बीच में त्योहारों के लिए कुछ ब्रेक आया, तो कुल मिला के 20-25 दिन का ये सेशन रहा। एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित हुई थी। बीच में उपराज्यपाल महोदय का प्रशासन जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। चूंकि लोकप्रिय सरकार बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों पर और विशेषकर सरकार के साथ जुड़ी होती है। और जम्मू कश्मीर में वो सरकार है जिन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कई वादे किए थे। कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उनने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सारी जनता को वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सारी जनता को प्रति माह 1 सिलेंडर फ्री देंगे, सारी जनता को 10 किलो अनाज बढ़ाएंगे, मुफ्त देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, ऐसी सारी अनेकों योजनाएं, लुभाने वाली योजनाएं कह के उन्होंने सरकार बनाई। और इस 16 अप्रैल को इस सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 6 महीनों में विधानसभा के 2 सेशन हुए, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का था और दूसरा 20-25 दिनों का जो बजट सेशन था, जिसमें इन सारी उम्मीदों को लेके लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद पहले 6 महीने में कम से कम 50% वादे पूरे होंगे। लेकिन ऐसा देखने में आया ये सारे वादे खोखले हैं। और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम चाहते हैं कि ये केवल झूठ की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करते हैं, वो उनका झूठ फिर सामने आया। विशेषकर तब जब उन्होंने केवल अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज देने की बात कही। अंत्योदय अन्न योजना के तहत इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली, और वो बिजली भी वो प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना के तहत जो आती है, जो योजना केवल 2 साल के लिए है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल में बिजली देंगे। तो योजना ही 2 साल की है, तो 5 साल से आप कहां से लाओ? तो ये धोखा, ये फ्रेब, ये झूठ जनता के साथ इस सरकार ने किया, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। हद तो तब हुई जब 7, 8, 9 3 दिन 7, 8, 9 अप्रैल को सरकार ने खुद ही सदन नहीं चलने दिया। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, असेंबली के इतिहास में हुआ जब सरकार ने सदन चलने नहीं दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अनुशासन का पालन करते हुए अनुशासित रूप में सदन को सार्थकता से चलाया और एक रेलेवेंस जिस प्रकार से दिखाना होता है वो दिखाया। जहां जहां पे भी लोगों की समस्याओं की बात थी, भारतीय जनता पार्टी उनको उजागर करना चाहती थी।
लगातार सदन को भंग करके, सदन को न चलने देना, डिसरप्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो लोगों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। सरकार लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहती है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं हमारे सामने आई, मैं उनका उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा। विशेषकर जो एक प्राइवेट मेंबर एक बिल लाया था, रेजोल्यूशन आया था, जिसमें स्टेटहुड पे चर्चा हुई थी, राज्य के दर्जे पे चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि इस पे डिबेट हो, इस पे चर्चा हो और हम बताएं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सरकार इस वक्त राज्य चाहती है, उसकी करतूत क्या रही है जब उनके पास पुलिस रही है, जब उनके पास पूरा राज्य रहा है, किस प्रकार से लोगों की यहाँ पे मुझे लगता कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, लोगों को किस प्रकार से सताया गया है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसे यहाँ पे मैसेकर्स हुए, अनेकों यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई, तब हुई जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र का गृह मंत्रालय जो कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखता है, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आ चुकी है। आज आतंकवाद डिक्लाइन हो चुका है, आज अलगाववाद ध्वस्त हो चुका है, आज पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। इसलिए अभी भी अगर यदि कोई जड़ें बाकी हैं इस अलगाववाद और आतंकवाद की, हम ये चाहते हैं कि इसको पूरा जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद यहाँ पे राज्य का दर्जा है। लेकिन हम किसी भी कीमत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उस वक्त भी इन्हीं